10 क्लास के सभी विद्यार्थियों को एक बार पुनः मेरे यूट्यूब चैनल में वेलकम। आज हम लोग देखेंगे यहाँ एक्सरसाइज 3.4 का, जिसमें आपका दिया हुआ है कि निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और कौन सी विधि आपको सबसे उपयुक्त लगता है उसको आपको लिखना है, बताना है। तो यहाँ आप देख रहे हैं, इसके पहले के सीरीज में आपने देखा था 3.3 में कि हम लोगों ने प्रतिस्थापन विधि से हल करने का काम किया था। तो पहले आप देख रहे हैं कि प्रतिस्थापन विधि कैसे होता है, इसके बाद आप देखेंगे विलोपन विधि क्या होता है। तो पहले विलोपन विधि पे हम चर्चा करते हैं। यहाँ देखेंगे हल में एक नंबर जो है, एक नंबर में हम देखते हैं कि x प्लस वाई इक्वल टू 5 दिया है। इसके बाद 2x प्लस माइनस 3y बराबर क्या दिया है, 4 दिया है। इसको हम समीकरण 1 कहेंगे, इसको समीकरण 2 कहेंगे। देख रहे हैं, इसमें हमें करना यह होता है कि जो विलोपन विधि का जब प्रयोग करते हैं तो विलोपन विधि में हमें सबसे जरूरी यह होता है कि हम या तो x वाले संख्या को बराबर करेंगे, नहीं तो y वाले संख्या को बराबर करेंगे। ठीक है, तो एक अगर x वाले संख्या को बराबर करते हैं तो यहाँ समीकरण 1 में x का जो अब देखेंगे यहाँ ध्यान से कि अगर हम 1 में गुणा करना चाहते हैं तो समीकरण 2 के अगर x वाले संख्या के साथ जो गुणक होता है, जैसे इसका गुणक 2 है तो हम समीकरण 1 में इसके नीचे वाले से यानी इसके गुणक 2 से गुणा कर लेंगे। ठीक है, पुनः हम यहाँ समीकरण 2 में किससे गुणा करेंगे, तो इसका जो गुणक होता है, जैसे इसका गुणक 1 है तो 1 का तो गुणा करेंगे नहीं, तो 1 का गुणा अगर करेंगे भी तो उतना ही मान होगा, इसलिए 1 का गुणा नहीं करेंगे। और यहाँ लिख देंगे कि समीकरण 1 में 2 से गुणा कर। एक बात यहाँ ध्यान रखना होगा कि यदि समान चिन्ह है, यानी यहाँ समान चिन्ह है, यहाँ भी प्लस है, कुछ नहीं तो प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो समान चिन्ह है तो लिखेंगे घटाने पर। ठीक है, तो समान चिन्ह है यहाँ तो लिखेंगे क्या, घटाने पर। अगर यही विपरीत चिन्ह होता, यानी कि कोई प्लस होता कोई माइनस होता तो लिखते वहां जोड़ने पर। ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे कि जब समान चिन्ह होगा तो लिखेंगे घटाने पर और विपरीत चिन्ह होगा तो लिखेंगे जोड़ने पर। तो यहाँ आप गुणा करेंगे कि 2 में x से गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा, और प्लस 2 में y से करेंगे तो 2y हो जाएगा, और बराबर 2 में 5 से करेंगे तो 5 दूना कितना हो गया, 10 हो गया। और नीचे वाला तो 1 से गुणा करेंगे तो वही रह जाएगा, 2x माइनस 3y बराबर 4 है तो 4। इसके बाद इसको गुणा तो कर लिए, लेकिन फिर दिया गया है घटाने पर, तो घटाने का चिन्ह यानी कि यहाँ घटाव का चिन्ह हम लगाएंगे। तो घटाव का चिन्ह जब लगाएंगे तो यहाँ देखेंगे कि 2x में से 2x क्या हुआ, चला गया। यहाँ माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो प्लस हो गया तो यहाँ करेंगे कि 2 गो y और 3 गो y, यानी 2y और 3y, यानी कितना हो जाएगा आपका 5y हो गया, बराबर। यहाँ 10 में से 4 घटाएंगे तो 10 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। या हम लिखेंगे y बराबर कितना हो गया, तो 6 पहले से है, 5 गुणा में है, आएगा तो बटा में हो जाएगा, 6/5 हो गया। इसी को हम क्या करते हैं कि लिखते हैं कि समीकरण 1 में, अच्छा है 2 में, किसी में भी जिसमें आप चाहें, आपकी मर्जी जिसमें हो, कि समीकरण 1 में y का मान रखने पर। तो समीकरण 1 में y का मान यदि रखते हैं तो आप देखिए कि x प्लस वाई है तो x प्लस वाई का मान क्या हो गया, 6/5, अब बराबर क्या है, 5 है, तो 5 आपने रखा। या आप लिखेंगे कि x बराबर, यहाँ 5 पहले से है, प्लस में 6/5 है, तो बराबर किधर जब इसको भेजेंगे तो 6/5 माइनस में हो जाएगा, बराबर। यहाँ क्या करेंगे कि इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 है, 1 5 का एलसीएम लेंगे, 5 होगा, 5 में 1 से भाग देंगे 5, और 5 में 5 से गुणा करेंगे 25, माइनस 5 में 5 से भाग देंगे 1, और 1 में 6 से गुणा करेंगे 6, और 25 में 6 जाएगा, कितना हो गया, 19/5। इसलिए आपका कितना हो गया, x बराबर 19/5 और y बराबर कितना हो गया था आपका, यहाँ y बराबर आया था 6/5। यही तो आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। यह हुआ आपका विलोपन विधि। और फिर हम आपको यहाँ प्रतिस्थापन विधि दिखा देते हैं कि प्रतिस्थापन विधि से कैसे इसको हल करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि में आप देखेंगे यहाँ कि आपका समीकरण 1 जो है, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, तो 1 में क्या है आपका, x प्लस वाई बराबर 5 है, तो x प्लस वाई बराबर 5 हो गया। या आप लिखेंगे x बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो 5 पहले से है, y बराबर किधर करेंगे तो प्लस में जाएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ x का मान क्या होगा कि 5 माइनस y हो गया। इसी को हम कहते हैं यहाँ कि समीकरण 1 का हमने काम किया था, तो अब 2 में चलते हैं कि 2 में x का मान समीकरण 1 से रखने पर, इन समीकरण 1 से ही काम किए हैं, 1 से रखने पर। तो 1 में क्या है आपका, 2x है, तो 2x, x का मान कितना हो गया
5 माइनस वाई, तो x जगह पर 5 माइनस वाई आप कर लीजिए, और माइनस 3 वाई बराबर क्या हो गया 4 हो गया। या 5 में 2 से गुणा करेंगे 10 हो गया, और माइनस 2 में वाई से गुणा करेंगे 2 वाई हो गया, और माइनस आपका 3 वाई है, 3 वाई बराबर 4 है तो 4 हो गया। या माइनस 2 वाई और माइनस 2 वाई कितना हो जाएगा, माइनस 3 और 2 5 वाई बराबर, यहाँ 4 पहले से है, 10 प्लस में है, बराबर किधर करेंगे तो माइनस में 10 चला जाएगा, यह आपका हो जाएगा माइनस 5 वाई बराबर 10 में से 10 जो होगा 4 में से जाएगा तो माइनस 6 हो जाएगा, माइनस से माइनस आपका कैंसिल, इसलिए y बराबर क्या हो गया, तो 6 पहले से है, 5 गुणा में आएगा तो बटा में हो जाएगा 5, 6 बटा 5 हो गया। इसी को यहाँ समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है हमारा, x प्लस वाई है, तो x प्लस वाई का मान क्या है 6 बटा 5 आया, बराबर 5 है तो 5, या x बराबर 5 पहले से है, 6 बटा 5 प्लस में है, बराबर किधर करेंगे तो क्या होगा, माइनस में 6 बटा 5 चला जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 1 5 का लघुत्तम क्या होगा 5 होगा, 5 एकम 5, 5 पचे 25, और माइनस 5 एकम 5, 6 एकम 6, यानी 25 से 6 गया 19 बटा 5, इसलिए आपका x बराबर क्या हुआ 19 बटा 5, और y बराबर क्या हुआ था आपका 6 बटा 5। तो देखिए दोनों में आपका समान आंसर हो गया, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं हुआ। तो जब दोनों में समान आंसर हुआ तो आपको सबसे अधिक कौन सा अच्छा लगा, कौन सा इसमें नियम अच्छा लगा, क्या आपको विलोपन विधि अच्छा लगा या प्रतिस्थापन विधि अच्छा लगा, तो आप दोनों विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों विधि से अलग अलग बना सकते हैं, और मैं आपको एक ही विधि से बताते हुए चल रहा हूं ताकि आपका वीडियो लंबा नहीं बन पाए, और लंबा से बचाने के लिए मैं एक ही विधि का इस्तेमाल कर रहा हूं, आप दोनों विधि पे बनाते रहेंगे। और इस तरह से हम दूसरे समीकरण पे चलते हैं कि दूसरा जो आपका प्रश्न है, दूसरे प्रश्न में आप देखेंगे क्या है, जैसे देखिए दूसरे प्रश्न में है आपका 3x प्लस 4y बराबर 10, ठीक है, और इस तरह से आपका है कि 2x माइनस 2y बराबर 2 है, ये समीकरण फर्स्ट है, समीकरण क्या है सेकंड है। तो यहाँ पे इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, तो सॉल्व करेंगे 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी, 2 कॉमन है, तो आप इसकी जगह पे लिख सकते हैं क्या कि x प्लस वाई बराबर 1, क्योंकि 2 कॉमन लेंगे यहाँ, जैसे 2x माइनस 2y है बराबर 2 है तो 2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ x माइनस वाई बराबर 2 है, तो 2 से 2 एक बार में कट जाएगा, तो आपका क्या बच गया, यहाँ x माइनस वाई बराबर क्या बच गया 1 बच गया, देख रहे हैं। तो मैंने इसी को लिख दिया हूँ x माइनस वाई बराबर 1, ताकि आपको गुणा करने में थोड़ा सा लंबा नहीं हो, मैं इसे आसान करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे कौन सी विधि का इस्तेमाल करूँ आप ही बता सकते हैं, तो आपके हिसाब से मैं यहाँ पे विलोपन विधि का, क्योंकि इसके पहले वाले चैप्टर में प्रतिस्थापन से कई सवाल को सॉल्व किया था, इसको विलोपन से ही मैं सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ देखेंगे कि समीकरण 1 में अगर हम इसका x का ही बराबर करना चाहते हैं तो x का गुणक तो 1 है, तो 1 से गुणा करने की जरूरत नहीं है, 1 में गुणा नहीं करेंगे। यहाँ समीकरण 2 में अगर x को बराबर करना है तो 3 से गुणा कर देते हैं, और लिखेंगे कि समीकरण 2 में 3 से गुणा कर, फिर करेंगे घटाने पर, क्यों घटाने पर, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं कि दोनों का चिन्ह जो है समान है, तो समान चिन्ह है तो घटाने पर ही लिखेंगे, यानी ऊपर वाला आपका 3x माइनस यहाँ प्लस 4y है तो 4y बराबर 10 है तो 10 हो गया, यहाँ गुणा करेंगे 3 से, 3 में x से करेंगे 3x हो गया, प्लस 3 में y से करेंगे 3y हो जाएगा, अब बराबर 3 में x से करेंगे 3 हो जाएगा। तो इस तरह से घटाने पर घटाव का चिन्ह लगाए, तो 3x से 3x गया, क्या हुआ कट गया, पुनः यहाँ 4y से 3y जाएगा तो 1y बच जाएगा, 10 से 3 जाएगा क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, इसलिए y बराबर क्या हो गया 7 हो गया। अब इसी को लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान 7 रखने पर, यानी जो 7 निकल गया y का मान तो 7 रखने पर, तो यहाँ देखेंगे समीकरण 1 क्या है 3x प्लस 4y है तो 4 इंटू वाई का मान 7 हो गया, बराबर 10 है तो 10 हो गया, या 3x बराबर 10 पहले से है, 7 चौक 28, इसको एक बार यहाँ लिख लीजिए आपको आसान लगेगा, 7 चौक 28 अब बराबर 10 हो गया, या 3x बराबर 10 यहाँ पहले से मौजूद है, 28 प्लस में है, बराबर किधर करेंगे तो माइनस में चला जाएगा 28, या x बराबर 3 गुणा में है आएगा तो बटा में होगा, और 10 से 28 जाएगा कितना होगा माइनस 18 हो जाएगा, तो 6 3 18 माइनस 6 हुआ, इसलिए आपका x बराबर क्या हो गया x बराबर माइनस 6 और y बराबर कितना आया था 7, यही आपका 2 आंसर कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे आपको बहुत आसान लगते जाएगा
और आप इसको सॉल्व करते चलेंगे। थोड़ा सा कंस्टेंट बन कर रहे हैं। और एक बात आप याद रखें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो निश्चित कर लें, क्योंकि आपको इससे और लाभ होने की संभावनाएं बहुत है। तीसरे सवाल में देखेंगे कि 3x माइनस 5y माइनस 4 है, देख रहे हैं। तो माइनस 4 बराबर की इसको करेंगे तो माइनस में तो प्लस में 4 चला जाएगा, यानी बराबर में आपका 4 हो गया। ये समीकरण आपका फर्स्ट हो गया। फिर आप दूसरा समीकरण में देखें कि यहाँ इसको सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे लिखिए समीकरण में जैसे 9x बराबर दिया है कि 2y बराबर 7 दिया है, या आप लिख सकते हैं कि 9x 2y प्लस में है, यहाँ प्लस में 7 है। तो 9x और 2y जो है प्लस में है, बराबर की इधर जब लाएंगे तो जैसे चिन्ह का परिवर्तन आपको बार बार बताया गया है कि प्लस में है तो 2y माइनस में हो जाएगा, बराबर में बच गया 7। इस तरह से आपका दूसरा समीकरण तैयार हुआ कि 9x माइनस 2y बराबर 7। ये आपका क्या हुआ, दूसरा समीकरण तैयार हो गया। तो इस दूसरे समीकरण के साथ आप दोनों का यहाँ संबंध देखेंगे। अभी तक मैं x को बराबर कर रहा था, अब चाहे तो y को भी बराबर कर सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं कर सकते हैं। यहाँ दोनों को x को बराबर करने के लिए जैसे इसमें 9 है, इसमें 3 है, देख रहे हैं। तो अगर ऊपर वाले समीकरण में 3 से ही हम गुणा कर लेते हैं आसानी से, तो 3 से गुणा करेंगे और लिखते हैं कि समीकरण 1 में 3 से गुणा कर घटाने पर, समान चिन्ह होने के कारण फिर लिखेंगे घटाने पर और गुणा कर लेते हैं। इसमें 3 से 3 का कितना हो गया 9x माइनस 3 से गुणा करेंगे 5 में 15y बराबर 3 से 4 में गुणा करेंगे 4 3 कितना हो गया 12 हो गया। ठीक है, नीचे वाला में गुणा नहीं किया तो 9x का 9x रह गया, माइनस 2y है तो 2y बराबर 7 है तो 7। गुणा तो कर लिए, घटाने पर घटाओ का चिन्ह लगाते हैं तो 9x से 9x क्या हुआ चला गया, 15y से 2y जाएगा तो कितना बच जाएगा 13y। और इस तरह से आपका 12 में से 7 जाएगा कितना होगा 5 हो जाएगा, या y बराबर आपका क्या हो जाएगा 5 पहले से है, 13 गुणा में आएगा तो बटा में 13 हो जाएगा, इसलिए y बराबर क्या हुआ 5/13 हो गया। अब इसी को यहाँ लिखते हैं कि समीकरण 1 में y का मान कितना आया आपका 5/13 आया, 5/13 रखने पर। ठीक है, 5/13 रख रहे हैं तो देखिए समीकरण 1 आपका क्या है 3x माइनस 5y है तो 5y की जगह 5/13 हो गया, बराबर 4 है तो 4, या 3x माइनस 5×5 हो गया, 25/13 बराबर 4 है तो 4, या 3x बराबर 4 पहले से है, ये माइनस में 25/13 है, बराबर किधर करिए तो ये प्लस में 25/13 आपका हो जाएगा, या 3x बराबर आपका क्या हो जाएगा यहाँ बाटा में कुछ नहीं तो 1 है, 1 13 का लघुत्तम लेंगे तो 13 हो गया, 13 में 1 से भाग देंगे 13 में 4 से गुणा करेंगे 53 का 52 आपका हो गया, प्लस 13 एकम 13 और 25 एकम 25 हो गया। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे या 3x बराबर 25 और 52 कितना होगा 5 2 7 हो गया और 5 2 7 हो गया, यानी 77 बटा आपका हो गया 13, या x बराबर क्या हो जाएगा तो 77/13, 3 गुणा में आएगा तो बाटा में हो जाएगा, यानी 3 से देखिए तो ये कटने वाला है, नहीं कटने वाला है, 3 दूनी 6 नहीं कटेगा, यानी कि आपका हो गया 77/39 हो गया। ठीक है, इसलिए x बराबर आपका हो गया 77/39 और y बराबर कितना आपका आया था तो 5/13 आया था। यही आपका 2 आंसर कंप्लीट हुआ। ठीक है, इसके बाद आप चौथे प्रश्न को देखेंगे। इसका जो चौथा प्रश्न दिया हुआ है, आप थोड़ा सा बस कंस्टेंट बने रहे, मुझे उम्मीद है कि आप बहुत बेहतर समझ पाएंगे, और मुझे यह भी उम्मीद है कि अगर आप बेहतर ढंग से देखते हैं तो आपको किसी भी प्रकार के अलग एजुकेशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इससे भी अपने आप को कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे x/2 प्लस 2y/3 दिया है बराबर -1 दिया है, यह समीकरण आपका फर्स्ट हुआ। फिर आप देख रहे हैं यहाँ x है माइनस y/3 दिया है बराबर 3 दिया है, यह समीकरण आपका 2 हो गया। तो आप अभी तक देखें कि मैंने x को बराबर करके हटाया था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि y को बराबर करके हटा के एक बार दिखाते हैं कि y को कैसे बराबर करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ 2y है बाई 3 है, और यहाँ पे क्या है कि मात्र y/3 है। तो अगर आप यहाँ 2 से गुणा कर देते हैं, 2 से गुणा कर देते हैं तो आपका ये भी 2y हो जाएगा, और इस तरह से y आपका क्या होगा समाप्त हो जाएगा। तो x का मान बचेगा, तो लिखेंगे इसको समीकरण 2 में आप गुणा कर रहे हैं, क्योंकि 1 में नहीं कर रहे हैं, 1 में आप जब कहते छोड़ दिए। समीकरण 2 में 2 से गुणा कर यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ घटाने पर नहीं लिखें, क्योंकि देख लीजिए यहाँ प्लस में है और यहाँ माइनस में है। मैं अभी बताया था कि जहाँ चिन्ह में परिवर्तन होता है वहां हम जोड़ने पर लिखेंगे,
और जहाँ चिन्ह समान होता है वहां घटाने पर लिखेंगे। जहाँ चिन्ह में परिवर्तन है तो यहाँ लिखेंगे जोड़ने पर। देख रहे हैं, बहुत आसान है। थोड़ा सा बस इसके टेक्निकली चीज को समझते रहे, टेक्निकली जो बातें हैं इसको समझ ले। आपको निश्चित रूप से इसमें से परीक्षा में तो आने ही आने होते हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा बेहतर ढंग से समझे। आप देखें यहाँ ऊपर वाला जो कहते हैं रहेगा x/2 + 2y/3 बराबर -1 है तो -1। नीचे हम गुणा करेंगे 2 में x से तो 2x हो गया, माइनस 2 में y से करेंगे 2y/3 हो गया, अब बराबर 2 में 3 से 3 में कितना हो गया 6 हो गया। यहाँ गुणा कर जोड़ने पर, जोड़ने की बात है तो जोड़ेंगे तो क्या होगा 2y/3 और 2y/3 यहाँ प्लस माइनस है तो कट गया। यहाँ x/2 प्लस यहाँ 2x जोड़ेंगे बराबर यहाँ 6 और -1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 है। यहाँ 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 2 हुआ, 2 एकम 2 और 1 से कम x हो गया, प्लस 2 एकम 2, 2 दूना 4x हो गया बराबर 5। या आप लिख सकते हैं इस तरह, या 4x और 1x कितना हो जाएगा 5x/2 बराबर 5। इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 है, 5 से 5 एक बार में कट गया। और इस तरह से x में 1 से गुणा करेंगे, x बराबर 2 एकम 2 हो जाएगा, इसलिए x बराबर क्या हुआ 2 हो गया। देख रहे हैं यहाँ। अब इसी को लिखते हैं समीकरण 1 में x का मान रखने पर। और समीकरण 1 में आप x का मान रखिए। देखिए क्या है कि x/2 है तो x जगह पर 2/2 कर दीजिए, प्लस 2y/3 है बराबर -1 है, या 2 से 2 कट गए एक बार में तो 2y/3 हो गया बराबर। एक जो है प्लस में बराबर की तरफ भेजेंगे तो माइनस में तो पहले से 1 है, ये भी जाएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा। या आपका हो जाएगा यहाँ 2y/3 बराबर -1 और -1 कितना हो जाएगा -2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तिरछा तिरछी गुणा, ऐसे कटने वाला भी है, कट जाएगा 2 एकम 2 तो कट जाएगा। तो क्या होगा कि y में 1 से गुणा करेंगे y और 3 में -1 से करेंगे तो -3, इसलिए x बराबर आपका यहाँ आया था कितना आया था x बराबर 2 और y बराबर कितना आया -3। ये दोनों आपका आंसर कंप्लीट हुआ। तो इस तरह से आपका पहला प्रश्न समाप्त होता है। पुनः आप बने रहें, आपका दिया हुआ है। इस दूसरे प्रश्न में क्या देखेंगे कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए। यह कुछ समस्याएं दिया हुआ है और इसमें रैखिक समीकरण के कुछ युग्म बनाने हैं, रैखिक समीकरण के कुछ जोड़े बनाने हैं और विलोपन विधि से ही हल करना है। जो विधि अभी मैं जिक्र कर रहा था, जिसको बना रहा था, तो यहाँ पे सबसे पहले हम समझेंगे हल में कि प्रश्न क्या दिया हुआ है। प्रश्न में देखेंगे यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाता है। बस इसके ट्रिक को समझ जाएंगे, इसके मुख्य बातों को समझ जाएंगे तो आपके लिए यह समीकरण तैयार हो जाएगा। समीकरण तैयार हुआ तो आपका आंसर कंप्लीट है। तो यहाँ भिन्न का जहाँ बात हो रहा है, यानी अंश और हर का बात हो रहा है, तो अंश और हर किस में होता है भिन्न में होता है। और भिन्न बराबर क्या होता है, तो आप यहाँ देखेंगे कि भिन्न का मान होता है भिन्न बराबर अंश बटा हर होता है। तो हम यहाँ अंश और हर की बात कर रहे हैं कि यदि अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। और यदि हम हर में 1 जोड़ दें, यहाँ हर में 1 जोड़ने की बात आ रहा है, तो क्या हो जाता है 1/2 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात करना है। सबसे पहले जो ज्ञात करना है तो उसको हम मान के चलेंगे। तो भिन्न मानेंगे कैसे, पहले हम अंश और हर को मानेंगे तो हम निश्चित रूप से अपने मूल उत्तर तक पहुंच सकते हैं। लिखेंगे कि माना कि भिन्न का अंश बराबर x हो गया तथा हर को क्या मान लिए, हर बराबर y। ठीक है, मैंने मान लिया कि भिन्न का अंश x और हर बराबर y, इसलिए भिन्न बराबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ अंश बटा हर होता है तो अंश का मान x हो गया, हर का मान क्या हो गया y, तो x बटा y हो गया। प्रश्न से आपका दिया हुआ है, बस उसी बात को आपको लिखना है। आपने से यहाँ न मैं कुछ कर रहा हूं न आपको कुछ करना है। ठीक है, प्रश्न में दिया है कि यदि भिन्न के अंश में 1 जोड़ दिया जाए, तो अंश क्या है x है, इसमें 1 जोड़ दिया जाए और हर में 1 घटा दिया जाए, तो हर क्या है हम लोगों का y, इसमें 1 घटा दिया जाए तो भिन्न का मान कितना हो जाता है 1 हो जाता है। ठीक है, अब इसमें इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसको भी, x + 1 में 1 से करेंगे तो x + 1 हो जाएगा बराबर y - 1 में 1 से करेंगे तो y - 1 हो जाएगा। या आपका हो जाएगा x y वाला एक तरफ लेकर आ जाइए तो y माइनस यहाँ प्लस में है आएगा तो माइनस में हो जाएगा,
माइनस में 1 पहले से यहाँ बचा हुआ है, और ये प्लस में 1 है, बराबर किधर करेंगे तो माइनस में चला जाएगा। या आपका हो गया क्या, यहाँ या लिखेंगे कि x माइनस वाई बराबर -1, और -1 कितना हो जाएगा, -2 हो गया। ठीक है, इससे समीकरण 1 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पुनः आप यहां करेंगे, पुनः प्रश्न के दूसरे खंड पे आप ध्यान दें कि यदि हर में एक जोड़ दिया जाए, हर में एक जोड़ने की बात हो रहा है, अंश में कुछ नहीं, तो हर में एक जोड़ दिया है तो अंश तो आपका x है, हर में एक जोड़ने की बात हो रहा है तो वह भिन्न कितना हो जाता है कि 1/2 हो जाता है, इसका मान 1/2 हो जाता है। या आप लिखेंगे यहाँ कि x में 2 से गुणा करेंगे तो 2x हो गया, बराबर y + 1 में 1 से गुणा करेंगे तो y + 1 हो गया। या आपका मान हो जाएगा कि 2x, y को इधर लेके आएंगे तो प्लस में y है, आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर में 1 बच गया। और इस तरह से ये आपका यहाँ पे दूसरा समीकरण तैयार हो गया, यानी कि 2x - y या बराबर क्या हुआ 1। ठीक है, समीकरण 2 हो गया। तो इसमें आपको क्या करने हैं, इसमें आपको विलोपन विधि में यहाँ देखेंगे कि y वाला मान तो बराबर हो रहा है दोनों का, क्योंकि हमें तो वही करना है कि x का बराबर हो चाहे y का बराबर हो, तो यहाँ बराबर हो रहा है, लेकिन चिन्ह क्या है, यहाँ दोनों समान चिन्ह है, तो यहाँ लिखेंगे क्या, घटाने को। ठीक है, घटाने पर तो घटाव का चिन्ह लगाएंगे, सब में माइनस का चिन्ह लगाएंगे, तो यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस वाई और माइनस वाई क्या हुआ आपका कैंसिल। और यहाँ एक को x में से 2 को x घटेगा तो -1 को x बच जाएगा, बराबर यहाँ -2 है -3 है, तो -2 और -1 कितना हो गया, -3 हो गया, तो माइनस से माइनस कैंसिल, इसलिए x बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। इसी को आप यहाँ लिखें कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो एक क्या है समीकरण हमारा, x - y, तो x का मान कितना आ गया, 3 आ गया, तो 3 - y बराबर -2, या -y बराबर, यहाँ -2 पहले से है, प्लस में 3 है, बराबर किधर करेंगे तो माइनस में 3 हो जाएगा। या -y बराबर क्या हो जाएगा, तो -2 - 3 कितना, -5 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, इसलिए आपका x बराबर क्या हो गया, यहाँ 3 आ गया, और y बराबर कितना हो गया, y का मान कितना हो गया, 5 हो गया। यानी यहाँ लिख सकते हैं कि y बराबर 5, तो x का मान 3 और y का मान 5, इसलिए भिन्न बराबर क्या हो जाएगा आपका, x/y, यानी x का मान 3 और y का मान 5, यानी 5/3 हो गया। ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी तरह से आप इसके दूसरे प्रश्न को देखें, दूसरे में जैसे दिया है, देखिए यहाँ दूसरे प्रश्न में दिया हुआ है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोने की आयु की तिगुनी थी। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व, यानी अभी क्या है पता नहीं है, 5 वर्ष पहले की बात की जा रही है कि नूरी की आयु जो थी सोने की आयु की तिगुनी थी। 10 वर्ष के बाद देखा जा रहा है कि नूरी की आयु जो हो रहा है वो सोने की आयु के दोगुनी रह जाता है। तो नूरी और यहाँ सोनू जो है, इसकी आयु अभी कितनी है, वर्तमान आयु कितनी है, तो वर्तमान आयु कितनी है, जो मैं पिछले बार भी इसको जिक्र किया कि यहाँ जो पूछा जा रहा है उसको हम मान के चलेंगे कि माना कि नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष मान लेते हैं। ठीक है, फिर यहां मानते हैं सोनू की वर्तमान आयु, इसको हम y वर्ष मान लेते हैं, तो नूरी का x वर्ष और सोनू का कितना मान लिया, y वर्ष। ठीक है, यहाँ 5 वर्ष पहले की बात हो रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व यानी कि जैसे मान के चलिए कि आप अभी 17 वर्ष के हैं या आप 15 वर्ष के हैं, तो 15 वर्ष के 5 वर्ष पहले की बात जब किया जाएगा तो आपसे 5 वर्ष घटा लिया जाएगा। तो वही 5 वर्ष पहले की बात यहाँ कर रहे हैं कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु याद करिए, नूरी की आयु कितना हो जाएगा आपका, तो अभी वर्तमान जो x है, x में से क्या होगा 5 वर्ष से घट जाएगा, तो x - 5 वर्ष। इसी तरह से 5 वर्ष पूर्व अगर देखते हैं, 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, तो सोनू का आयु 5 वर्ष पहले अगर देखते हैं तो अभी y वर्ष है, तो y में से भी 5 वर्ष घटा लेंगे, तो y - 5 वर्ष हो गया आपका। इसके बाद कहा जा रहा है कि अगर यहाँ अंतर क्या है दोनों में, कि 5 वर्ष पहले दोनों की उम्र में नूरी का उम्र जो था सोनू से 3 गुना था, तो 3 गुना था। अगर हम दोनों को चाहते हैं कि बराबर कर लें, यानी x - 5 और y - 5 दोनों को बराबर करना चाहते हैं, तो बराबर होगा, ये बराबर नहीं हो सकता है क्योंकि ये 3 गुना ज्यादा है।
तिरगुना ज्यादा है नूरी का उम्र, तो नूरी का उम्र तिरगुना है, तो इसका मतलब कि इसको 3 से भाग दे देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा, और नहीं तो यहाँ सोनू के आयु पे 3 से गुणा कर देंगे तो यह नूरी के बराबर हो जाएगा। दोनों में कोई कर सकते हैं तो हम गुणा ही कर लेते हैं, या लिखेंगे कि x माइनस 5 बराबर 3 में y से गुणा करेंगे तो 3y, और माइनस 5 में 3 से करेंगे तो 5 में कितना हो गया 15। या हम ऐसे लिख सकते हैं कि x माइनस 5 बराबर यहाँ माइनस में 3 प्लस में 3y है, बराबर की इधर लाते हैं तो माइनस में इसको भी हटा लीजिए, यानी कि x इसको लाइए y वाले को तो माइनस 3y बराबर माइनस 15 पहले से है, या माइनस में 5 है, बराबर की इधर करेंगे तो प्लस में 5 हो जाएगा। या आपका हो जाएगा x माइनस 3y बराबर यहाँ 5 में से 15 घटेगा तो क्या हो जाएगा माइनस 10 हो गया। समीकरण आपका फर्स्ट तैयार हो गया। ठीक है, पुनः प्रश्न से अब चलते हैं, पुनः प्रश्न से अब फिर यहाँ जिक्र करते हैं कि 10 वर्ष पश्चात यानी 10 वर्ष के बाद, जैसे मैंने अभी बताया कि 17 वर्ष का आप हैं या 15 वर्ष के, तो आप 15 वर्ष के हैं, 10 वर्ष बाद आप कितने वर्ष के हो जाएंगे तो 25 वर्ष के हो जाएंगे, उसमें 10 वर्ष और जोड़ लेंगे। तो उसी तरह से यहाँ 10 वर्ष पश्चात यहाँ लिखेंगे कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु कितना होगा, तो अभी वर्तमान में x है तो x में क्या करेंगे कि यहाँ x प्लस 10 वर्ष कर देंगे, और फिर यहाँ 10 वर्ष पश्चात ही सोनू की आयु बराबर यहाँ सोनू का y था अभी वर्तमान में, तो 10 वर्ष के बाद क्या होगा y प्लस 10 वर्ष से हो गया। और प्रश्न से आप देख रहे हैं कि इसमें कितना का अंतर हो रहा है कि दोगुना का अंतर हो रहा है। नूरी जो है सोनू से क्या है दुगुना अंतर में है, यानी फिर हम यहाँ दोनों को बराबर करना चाहते हैं कि x प्लस 10 और बराबर करना चाहते हैं कि y प्लस 10, तो क्या है बराबर होगा, नहीं बराबर है, तो बराबर नहीं है, इसका मतलब ये दुगुना ज्यादा है, तो इसमें हम 2 से गुणा कर लेते हैं सोनू की आयु में, तो नूरी के बराबर ये भी हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ में लिखेंगे कि x प्लस 10 बराबर 2 में y से गुणा करेंगे 2y और प्लस 10 गुना क्या हो गया 20, या x इस y को 2y को यहाँ लेके आएंगे बराबर के इधर, तो यहाँ माइनस में 2y हो जाएगा, बराबर 20 पहले से है, और इस 10 को बराबर को उधर करेंगे तो माइनस में 10 हो जाएगा। या आपका हो गया यहाँ, या आपका हो गया x माइनस 2y बराबर 20 में से 10 गया तो कितना हो जाएगा आपका 10 हो गया, समीकरण 2 हो गया। तो अब आप लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 को रखने पर 1 तथा 2 से, तो 1 में क्या है आप इसको यहाँ पे उतार लें, इस समीकरण 1 आपका जो है इस सबको हम मिटा रहे हैं, सवाल को ही मिटा रहे हैं। तो 1 में हम लोगों का था कि x माइनस 3y बराबर माइनस 10, यह समीकरण फर्स्ट था, और समीकरण सेकंड में क्या आया है x माइनस 2y बराबर 10 है, समीकरण 2 हो गया आपका। तो 1 और 2 को आप देखेंगे यहाँ जब आपको विलोपन विधि से हल करने हैं, तो यहाँ सीधे शब्द में देखिए कि x वाला दोनों बराबर हो रहा है, तो यहाँ लिखेंगे घटाने पर। घटाने पर क्यों लिखे, तो घटाने पर इसलिए क्योंकि दोनों का चिन्ह क्या है समान है, तो घटाव का चिन्ह यहाँ लगाएंगे तो क्या होगा x से x गया कट गया, फिर यहाँ माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, तो 2 गो y में से 3 गो y जाएगा तो माइनस 1 y बच जाएगा, और यहाँ माइनस 10 और माइनस 10 कितना हो जाएगा माइनस 20 होगा, तो y से y कटा दिए, इसलिए y बराबर क्या हुआ, यहाँ माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर क्या हो गया 20 हो गया। अब इसी को समीकरण 1 में रख के देखिए, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो एक आपका क्या है कि x माइनस 3y है, तो y की जगह पर आप 20 रखेंगे बराबर माइनस 10 है, या x माइनस 20 कितना हो गया 60 हो गया बराबर माइनस 10 है, या आपका x बराबर क्या हो जाएगा तो माइनस 10 पहले से है, माइनस में 60 है, बराबर के इधर करेंगे तो क्या होगा या प्लस में 60 होगा, इसलिए x बराबर क्या हो गया कि 60 में से 10 जाएगा तो क्या हो गया 50। तो x क्या था, इसलिए नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु क्या माने थे x बराबर कितना हो गया आपका 50 वर्ष हो गया, और सोनू की वर्तमान आयु y बराबर क्या हो गया आपका, y का मान कितना निकला था 10 वर्ष हो गया 20 वर्ष हो गया। ठीक है, तो ये आपका दोनों क्या हुआ आंसर हो गया, यानी दोनों की वर्तमान उम्र कितना है, तो आपका नूरी का यहाँ कितना हो गया 50 वर्ष और सोनू का कितना हो गया 20 वर्ष, ये दोनों देख लीजिए। इसके बाद तीसरे प्रश्न को देखेंगे आप,
देखिए इसमें दिया हुआ है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। दो अंकों की संख्या है और उसके अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है और संख्या ज्ञात करें। दो अंक की संख्या का जहाँ बात किया जाता है तो दो अंक की संख्या में क्या होता है, एक आपका दहाई होता है। संख्या का मान यहाँ आप क्या लिखेंगे, संख्या बराबर आप समझेंगे इसे कि 10 गुणे दहाई और जो क्या होता है आपका इकाई। तो यहाँ दहाई और इकाई का मान तो ज्ञात होना चाहिए कि जब तक आपका दहाई और इकाई का मान नहीं होगा तब तक आप संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ लिखेंगे हल में क्या लिखेंगे कि माना कि दहाई पहले है तो दहाई का अंक, यानी दहाई का अंक आप मान लेते हैं x और इकाई का अंक क्या मानते हैं, बराबर क्या मानते हैं यहाँ y मानते हैं। ठीक है, इसलिए आपका संख्या क्या हो जाएगा यहाँ 10 गुणे दहाई यानी कि 10 गुणे x प्लस इकाई यानी y, यानी कि आपका हो गया 10x प्लस y, ये आपका संख्या हो गया, मूल संख्या आपका हो गया। तो इस तरह से जब मूल संख्या हो गया तो यहाँ प्रश्न में दिया है, प्रश्न के प्रथम भाग से देखेंगे, प्रश्न के 2 भाग हैं। प्रश्न से देखेंगे कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो पहला संख्या हम x माने हैं और दूसरा y माने हैं, तो इसका योग क्या है 9 है। समीकरण हमारा स्पष्ट हो गया। पुनः प्रश्न से आप देखेंगे, पुनः प्रश्न से आपका क्या दिया हुआ है कि दो अंकों की संख्या जो है इस संख्या का 9 गुना, यानी हमारी संख्या क्या हुआ 10x प्लस y है, तो 10x प्लस y आपका संख्या है। इसका अगर हम 9 गुना करते हैं, 9 से गुना करते हैं, तो यहाँ 9 गुना करने के बाद संख्या के अंकों को पलटने से, यानी संख्या के यदि अंक पलटते हैं 10x प्लस y है तो हम यहाँ 10y प्लस x करते हैं तो मात्र यह 2 गुना के बराबर होता है, यानी ये सिर्फ 2 गुना होगा तो दोनों आपस में क्या होगा बराबर होगा। बस यहीं पे आपका मुख्य बात है समझने वाला कि यहाँ इसका संख्या का 9 गुना और संख्या के अंकों को पलटने के बाद इसके 2 गुना के क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो इसका 9 गुना किए और इसके पलट के एक इकाई की जगह पे दहाई और दहाई की जगह पे क्या कर दिए इकाई कर दिए, तो 2 गुना के बराबर हुआ। यानी इसको आप तोड़ेंगे 9 दहिया 90, x प्लस 9 में y से होगा 9y बराबर 10 गुना 20y प्लस 2 एकम 2x बराबर की इधर सभी संख्याओं को लाएंगे 90x प्लस 9y पहले से है, माइनस में आपका 20y हो जाएगा, माइनस में 2x होगा, बराबर में कुछ नहीं बचेगा तो क्या होगा 0 हो जाएगा। या आप लिखेंगे कि 90x में से आपका 2x जाएगा तो कितना बच जाएगा, यहाँ 88x बच जाएगा और 9 गो y में से 20 गो y जाएगा तो माइनस 11 गो y बच जाएगा, बराबर में क्या हुआ 0 हुआ। दोनों में 11 है तो 11 कॉमन ले लीजिए, यानी कि 11 8 88, 8x माइनस y बराबर 0। तो यह जो है आपका यदि या लिखेंगे 8x माइनस y बराबर 0, क्योंकि 11 जो है गुणा में है बराबर किधर जाएगा तो 0 के बट्टा में जाएगा तो इसका मान 0 हो जाएगा। समीकरण 2 हुआ। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 तथा 2 को रखने पर, तो 1 और 2 को रखते हैं तो एक में क्या है x प्लस y बराबर 9 है, यह समीकरण फर्स्ट है। और दूसरा में क्या है 8x माइनस y बराबर क्या है 0 है, समीकरण क्या है 2 है। तो इसको अब हम रखने के बाद अब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। कैसे सॉल्यूशन करेंगे, तो इसको मिटा देते हैं। यहाँ सीधे लिखेंगे क्या जोड़ने पर, क्यों जोड़ने पर लिख दिए हम कि जोड़ेंगे, जैसे यहाँ विपरीत चिन्ह y वाला जो है y का अंक दोनों बराबर हो रहा है और चिन्ह विपरीत है, तो विपरीत होने के बाद इसको जोड़ेंगे तो y में से y गया कट गया, 8 गो x और 1 गो x कब हो जाएगा 9 गो x बराबर 9 एकम 9, 9 0 9, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 9 और 9 गुणा में है आएगा तो बटा में 9 एकम 9, इसलिए x बराबर क्या हुआ आपका 9 हुआ। अब इसी को समीकरण 1 में x का मान रखते हैं, x का मान रखने पर तो समीकरण 1 क्या है x प्लस y है, तो यहाँ 9 प्लस y बराबर क्या है 9 है, या 9 प्लस y बराबर 9, तो यहाँ 9 प्लस y यानी y बराबर क्या हो जाएगा 9y, 9 प्लस में है जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, या y बराबर क्या हो गया आपका 0, इसलिए x बराबर क्या हुआ आपका 9 और y बराबर क्या हुआ 0। इसलिए संख्या बराबर आपका क्या था 10x प्लस y था बराबर 10 गुणे x का मान कितना आया है आपका 9 आया है और प्लस y का मान क्या है 0 है, 10 9 90 प्लस 0 यानी कितना हो जाएगा 0 90 जुड़ेगा तो संख्या आपका कितना हो गया 90 हो गया।
देखिए कितना आसानी से सॉल्व हुआ। तो इस तरह से बस आप क्वेश्चन के ट्रिक जो है उस ट्रिक को समझते रहें, आप निश्चित रूप से इसको बेहतर करेंगे। और इसके बाद आप चौथे प्रश्न को देखेंगे। चौथे में क्या दिया है, हाँ देखिए यहाँ चौथे प्रश्न में जो दिया हुआ है कि मीना 2000 रुपये लेकर 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक में जाती है, किसी भी बैंक में जा रही है। उसने खजांची से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। उसने बताया खजांची से कि मुझे 50 और 100 के नोट दीजिए। तो देखिए यहाँ खजांची ने मीना को 50 और 100 के नोट जो है कुल 25 नोट दिए हैं, यानी कुल नोटों की संख्या कितना है, 25 है। तो ज्ञात कीजिए कि 50 रुपये का कितना नोट ली है और 100 रुपये का कितना नोट ली है। तो इसको भी आप यहाँ ज्ञात करेंगे। यहाँ हल में क्या करेंगे, जो ज्ञात करना है, तो माना कि 50 रुपया के नोट बराबर x है और 100 रुपया का नोट बराबर क्या है, नोट बराबर y मान लेते हैं। प्रश्न से दिया है कि 50 रुपया और 100 रुपया का नोट यानी कि x प्लस y दोनों मिलाकर 25 ही नोट लेती है। कुल कितना नोट लेती है, 25 नोट लेती है। तो ये आपका समीकरण 1 हो गया। पुनः आप प्रश्न से यहाँ देखेंगे, पुनः प्रश्न से देखेंगे कि यहाँ खजांची जो है उसको 50 रुपये के नोट यानी 50 रुपया का मतलब कि 50 का x माना गया था, और 100 रुपया का नोट यानी कि 100y ही बराबर कुल कितना रुपया दिया है, तो यहाँ 2000 रुपया दिया है। तो टोटल यहाँ 2000 रुपया हो गया। या दोनों में से 50 आप कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा x प्लस यहाँ बच जाएगा 2y, क्योंकि यहाँ 100 से 50 ले लिए तो 2y बच गया बराबर 2000। तो 2000 50 से यहाँ कटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 चौका 20 यानी कि 40। यह आपका हो गया x प्लस 2y बराबर आपका हो गया 40। इसको यहाँ लिखेंगे x प्लस 2y बराबर क्या हो गया 40। ये समीकरण आपका क्या हुआ, सेकंड हुआ। तो इस तरह से आप यहाँ फर्स्ट और सेकंड को यहाँ करते हैं। यहाँ लिखेंगे घटाने पर यानी घटाव का चिन्ह लगाएंगे सब में। तो x में से x गया, क्या हुआ, कट गया। फिर आपका 1y में से 2y जाएगा तो माइनस 1y बचेगा। 25 में से 15 जाएगा तो माइनस, 25 में से 40 जाएगा तो माइनस, यहाँ 15 हो गया। या माइनस से माइनस आप कटा दीजिए, इसलिए y बराबर क्या हुआ, 15 हुआ। ठीक है। समीकरण 1 में मान रखेंगे। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखते हैं तो ये क्या है हमारा, x प्लस वाई है। तो x प्लस वाई का मान 15 हो गया बराबर 25। या x बराबर 25 पहले से 15 प्लस में आएगा तो माइनस में होगा, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 10। इसलिए मीना को क्या मिला, इसलिए मीना 50 रुपया का नोट यानी x बराबर कितना 10 प्राप्त की। 10 तथा 100 रुपया का नोट y बराबर कितना ली है, यहाँ y का मान कितना है 15 है, यानी कुल मिला के उसका कितना हो गया। आप देख रहे हैं कि 50 रुपये का 10 नोट लेती है तो कितना होता है आपका 500 रुपया हो गया। ये 1500 रुपया हो गया, यानी 1500 और 500 कितना हो गया आपका 2000 रुपया यहाँ कंप्लीट हो गया। आपका जांच में भी कंप्लीट हुआ। तो इस तरह से आपने देखा कि ये 4 नंबर प्रश्न जो है आपका 50 रुपये का नोट 10 हो गया और 100 रुपये का नोट कितना हो गया 15 हो गया। इसके बाद आप देखेंगे इसके बाद के प्रश्न जो 5वें हैं, हाँ तो देखिए इसमें जैसे दिया हुआ है कि किराए पर पुस्तकें देने वाली किसी पुस्तकालय, यानी एक पुस्तकालय है जो प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया अपना बनाया हुआ है कि प्रथम 3 दिन के लिए आप 1 घंटे के लिए ले जाएं, 2 घंटे के लिए ले जाएं, 1 दिन के लिए, 2 दिन, 3 दिन तक का एक वो नियत किराया लेगा, निश्चित लेगा। तो नियत किराया एक निश्चित है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, यानी 3 दिन के बाद आप चौथे दिन रखेंगे, 5वें दिन रखेंगे तो उसका एक रेट बढ़ते जाएगा। तो अतिरिक्त किराया उसका जो प्रत्येक दिन का अलग है। तो सरिता जो क्या करती है, यहाँ सरिता एक पुस्तक ले जाने के लिए, यानी वह एक पुस्तक को कितने दिन रखती है, सरिता ने 7 दिनों तक, यानी 7 दिनों तक वो रखने का काम करती है। उसके बदले में 27 रुपये अदा करती है। फिर यहाँ सुशी जो है यह 5 दिन तक रखने का काम करती है और 5 दिनों में कितना देती है 21 रुपये का वहन करती है। तो फिर पूछा जा रहा है कि नियत किराया तथा अतिरिक्त किराया का क्या रेट है। तो यहाँ हल में आप क्या करेंगे, जो पूछा जा रहा है बस उसी को फिर मानेंगे। माना कि पुस्तक का नियत किराया आप मान लेते हैं बराबर 100 रुपया और अतिरिक्त दिन का
अतिरिक्त दिन का किराया आप मान लेते हैं बराबर y रुपया। और प्रश्न से आपका क्या है, प्रश्न से है कि सरिता क्या करती है कि पहले बार वो लेके जाती है तो 7 दिन के लिए नियत किराया तो उसको देना ही है, लेकिन 7 दिन जोड़ने के बाद उसका कितना देना पड़ता है, यहाँ 27 रुपये उसको अदा करना है, यानी 27 रुपये देना है। पुनः प्रश्न से आप देखेंगे, पुनः प्रश्न से सुशी जो है लेके जाती है तो नियत देना ही है, लेकिन वो 5 दिन के लिए वियर करती है, 5 दिन के लिए उसको कितना देना है, 5 दिन के लिए तो 5y बराबर उसको 21 रुपया देना है। तो 21 रुपया, यानी समीकरण फर्स्ट हो गया, समीकरण क्या हुआ, सेकेंड हुआ। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि x का मान बराबर हो गया, तो इसको आप कटा सकते हैं, यानी कटाने के लिए आप लिखेंगे घटाने पर, क्योंकि समान चिन्ह है तो घटाव का चिन्ह यहाँ लगाएंगे, x से x गया कट गया, 7y में से 5y जाएगा तो 2y हो गया, 27 में से 21 गया कितना होगा आपका 6 हो जाएगा, या y बराबर आपका क्या हो जाएगा 6/2, यानी कि 3 दूना 6, इसलिए y बराबर क्या हुआ 3। अब इसी को समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 में y का मान रखने पर तो एक समीकरण हमारा क्या है, x + 7y है, तो x + 7y की जगह पर 3 हो गया, बराबर कितना है आपका 27 है, तो 27 लिख दिए, या x + 7 का 21 हो गया बराबर 27 हो गया, या x बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो 27 अब माइनस में हो जाएगा 21 बराबर 27 से 21 जाएगा कितना हो जाएगा आपका 6, इसलिए x बराबर क्या हुआ 6, इसलिए लिखेंगे नियत किराया 3 दिन का जो लगता है, 3 दिन x बराबर कितना हो गया आपका 6 रुपया, और प्रतिदिन जितना दिन उसको रखना है तो एक दिन के हिसाब से, यानी y बराबर कितना हो गया, यहाँ y का मान कितना आया था 3 आया था, 3 रुपया, तो जितना दिन रखते जाएंगे 3 रुपये उसका वृद्धि होते चला जाएगा। और इस तरह से आपका ये पाठ समाप्त होता है या अभ्यास समाप्त होता है। और आपको एक बार फिर याद दिला देते हैं कि यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो आप निश्चित कर लें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से आपको ही लाभ होने की ज़्यादा संभावना है। आज के लिए बस इतना ही, फिर हम मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को एक बार